हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का एक चैप्टर। बेटा इसके पहली क्लास में आप लोगों ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग शिक्षण अधिगम के सूत्र का अर्थ और परिभाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सूत्र का शिक्षण के सूत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। बेटा शिक्षण के अगर सूत्र की हम बात करें तो शिक्षण के सूत्र जो होते हैं वो सार्वभौमिक मार्गदर्शक सिद्धांत, नियम या तकनीक होते हैं। बेटा जिनकी सहायता से एक जो शिक्षक होता है वो अपने शिक्षण को प्रभावी, रोचक, बोधगम्य और बाल केंद्रित बनाता है। बेटा ये जो शिक्षण के सूत्र हैं, ये जो फॉर्मूलेज है, ये आज कोई नई तकनीक नहीं है। बेटा प्राचीन काल से जो भी मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक या जो भी हुए हैं उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से नए नए सूत्रों को दिया ताकि उसके अनुसार हम शिक्षण कार्य को आगे सही ढंग से बना सकें। बेटा शिक्षण सूत्र वे मार्ग होते हैं जो इस ओर संकेत करते हैं कि जिस पर चलकर शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बेटा अतः प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण में दक्षता प्राप्त करने के लिए सिर्फ विषय का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ शिक्षण सूत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली, बोधगम्य, सरल, रोचक और बाल केंद्रित बना सकता है। अब हम बात करते हैं शिक्षण की कुछ परिभाषाओं की। बेटा इसके अलावा शिक्षण सूत्र के जरिए हम बालक को कब, कैसे, किस तरह और किस क्रम में पढ़ाना है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं इनकी परिभाषाओं की। परिभाषा जिसमें नंबर 1 में है रेमंड के शब्दों में देखिए रेमंड महोदय जी ने क्या कहा है। शिक्षण सूत्र उन विधियों की खोज में शिक्षण सूत्र उन विधियों शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो उन विधियों की खोज में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। खोज में सहायता करते हैं जिनमें अनुभव को ज्ञान और ज्ञान को क्रिया में ज्ञान को क्रिया में बदला जा सके। तो बेटा रेमंड महोदय जी ने कहा है शिक्षण सूत्र मतलब कि टीचिंग जो फॉर्मूलेज होते हैं उन विधि वो टेक्निक है
जिनकी खोज में सहायता करते हैं, जिनमें अनुभव को ज्ञान को क्रिया में बदला जा सकता है। मतलब जब हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो उसके हिसाब से हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें बदला जा सकता है। बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि राइटर परिभाषा दे देते हैं और पूछ लेते हैं आपके पेपर में कि ये किस राइटर की है, तो इसके लिए आपको परिभाषा देखना ही पड़ेगा। अगले नंबर में आता है, सेकंड नंबर में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इन्होंने कहा है कि सूत्र एक स्थापित या स्वीकृत नियम है। सूत्र एक स्थापित या स्वीकृत नियम है जो किसी कार्य को करने का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा कहा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। इन्होंने कहा है कि सूत्र एक स्थापित मतलब पहले से ही सर्वमान्य हो, स्थापित या स्वीकृत, उनको वैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त हो गया हो, जो किसी कार्य को करने का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब कि सूत्र जो होते हैं जो किसी कार्य को करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ऐसा कहा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। तो बेटा ये थी शिक्षण के सूत्र की परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं कि इनकी क्या उपयोगिता है, शिक्षण के सूत्र की क्या उपयोगिता है। शिक्षण सूत्र की उपयोगिता, शिक्षण सूत्र की उपयोगिता। बेटा चाहे वो कुछ भी हो, सबकी अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। तो अब हम बात करते हैं शिक्षण सूत्र की ऐसी क्या उपयोगिता हो गई जिससे हमें शिक्षण सूत्र का निर्माण करना पड़ा। तो इसमें सबसे पहले नंबर में आता है अधिगम को सुगम बनाना। फर्स्ट नंबर में अधिगम को सुगम बनाना। अधिगम को सुगम बनाना मतलब कि अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना, लर्निंग। सीखने को हमें सीखने के लिए जो भी हमारी प्रक्रिया होती है उसको सुगम अर्थात सरल बनाने के लिए हमें सूत्रों की आवश्यकता पड़ी। अगले नंबर में आता है समय और ऊर्जा की बचत। समय व ऊर्जा की बचत। समय व ऊर्जा की बचत। बेटा समय और ऊर्जा की बचत के लिए मतलब कि जब हमने शिक्षण सूत्रों का निर्माण किया तो हमें जो भी चीज़ें हैं, जो पाठ्यक्रम है, वो सही क्रम में पढ़ाने के लिए हम तत्पर हुए, जिससे समय और ऊर्जा की भी बचत होती रही। अगले नंबर में आता है बाल केंद्रित शिक्षण। बाल
केंद्रित शिक्षण। मनोविज्ञान के अध्ययन के पश्चात हमें बाल मनोविज्ञान से हमें बाल केंद्रित शिक्षण, उनकी रुचियाँ, उनकी अभिवृत्तियाँ इत्यादि के बारे में, उनके अनुकूल वातावरण चुनने के लिए हमें स्वतंत्रता हुई, ताकि हम सही ढंग से बच्चों को अध्ययन अध्यापन कार्य कर सकें। अगले नंबर में आता है स्थायी ज्ञान। स्थायी ज्ञान बेटा, जब हम कोई भी चीज़ होती है उसको नियमबद्ध तरीके से सीखते हैं तो वो जो भी होता है हमारे मस्तिष्क पटल में स्थायी हो जाता है। अर्थात सूत्रों के माध्यम से हम सभी चीज़ क्रमानुसार, सरल, रोचक, प्रभावी ढंग से पढ़ते हैं, ताकि हमारा जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। अगले नंबर में आता है रुचि और ध्यान बनाए रखना। रुचि व ज्ञान बनाए रखना। रुचि व ज्ञान बनाए रखना बेटा, हम जब शिक्षण को प्रभावी, सरल और रोचक बनाते हैं तो शिक्षण में रोचकता बनी रहती है। किस कारण बनी रहती है? जिससे हम शिक्षा में नई नई चीज़ों को लाते हैं, इनोवेशन करते हैं, सरल बनाते हैं। और अगर हम उन सारी चीज़ों को सही क्रम में लेकर आएंगे तो बेटा बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय बने रहते हैं, एक्टिव बने रहते हैं, और जो भी शिक्षण सूत्र हैं वो रुचिपूर्ण होते हैं, ताकि बच्चे सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ सकें। तो ये थी शिक्षण सूत्रों की उपयोगिता। अधिगम को सुगम बनाना, समय व ऊर्जा की बचत, बाल केंद्रित शिक्षण, स्थायी ज्ञान, रुचि व ज्ञान बनाए रखना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।